हेलो प्यारे छात्रों, आज का वीडियो क्लास 12 भौतिक विज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे क्लास 12 यानी कि क्लास 12 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम आपको वार्षिक परीक्षा 2024 का जो भी मॉडल पेपर है वो विद सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। अगर आप भौतिक विज्ञान में 70 प्लस फोड़ना चाहते हैं, यानी कि 70 में 60 नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा। गारंटी है हमारी इस बात की, आपको 60 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपका वार्षिक परीक्षा 2024 में आपको फिजिक्स में 85% बनानी है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपका ये मॉडल पेपर रहेगा, ऑफिशियल मॉडल पेपर रहेगा, जो कि आपका जो मॉडल पेपर रहेगा वो आपका 5 खंडों में आधारित रहेगा। खंड आपके 5 होंगे, खंड आ तथा बा और शा और दा और या। मतलब खंड आ में आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके 6 अंक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेंगे, 6 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और खंड बा में आपके जो रहेंगे, आपके जो अतिलक उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर के होते हैं, वो आपके 6 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। और खंड सा में आपके जो दो नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 8 नंबर के इधर से रहेंगे। और खंड जो आपका दा है, इसमें आपका जो रहेगा आपका 30 अंक का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, 3-3 नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा। और जो आखिरी खंड होता है जिसमें आपके विस्तृत क्वेश्चन मतलब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको जो बताने होते हैं आपके ओनली 20 अंक के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन आपका 5 अंक का होता है। अगर आपको क्लास 12 में फिजिक्स में 85% लाना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये आपका 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर रहेगा, तो आपको इस वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। बिल्कुल ऐसा ही आएगा आपका 2024 का बोर्ड पेपर, जो आपका ऑफिशियल एग्जाम है, बोर्ड पेपर जो जारी किया गया है, उसका हम वीडियो के साथ फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। फुल सोल्यूशन के साथ वीडियो को बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका इसमें जो खंड आ रहेगा, इसमें आपके जो रहेंगे 6 रहेंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपका हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसमें जो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है एवं जो वक्रता त्रिज्या है वो r, इसमें संबंध आपको बताना है। जो फोकस दूरी है उसकी f है और वक्रता त्रिज्या r, इसमें आपको संबंध बताना होगा। जो वक्रता त्रिज्या r होती है, वक्रता त्रिज्या वो फोकस दूरी की हमेशा कितनी होती है? आधी होती है। तो आप लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो होती है उसकी फोकस दूरी की हमेशा आधी होती है, r/2 उसकी आधी होती है। जे आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि आपका तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की आधी होती है। यह आपका फोकस दूरी रहेगा, फोकस दूरी। और जो आर होती है वो आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, वो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दूसरा। इसमें बताया गया है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। फर्स्ट दिया है तापमान पर निर्भर करता है, या फिर पदार्थ पर निर्भर करता है, या फिर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जो बेलनाकार जो चालक होता है उसका जो प्रतिरोधक जो होती है प्रतिरोधकता, वो विशिष्ट चालकता का गुणनफल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? इनमें से आपका किसी पर निर्भर नहीं करता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा चौथा वाला, मतलब इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा दिया है। इसमें बताया गया है कि L/R की विमा होगी, L/R की जो विमा होगी, तथा L जहां पर जो दिया है आपका प्रेरकत्व है, और जो R आपका है प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध जो है R है, और आपका L जो है आपका प्रतिरोध प्रेरकत्व है। इसमें आपका फर्स्ट दिया है M0 L0, यानी कि T-1 ये होगी, या फिर आपकी ये होगी, या फिर ये आपकी है। इसमें जो आपकी L/R की जो बीमा होगी वो बीमा होगी L0
और m0, यानी कि m0 L0 माइनस T1 होगी। आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये तीनों आपके गलत आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि 600 mm तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश, जो 600 mm जो एक तरंग दैर्घ्य है उसका एक वर्णीय प्रकाश निर्वात में से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। आपको माध्यम में इसकी तरंग दैर्घ्य होगी, आपको बताना है कि माध्यम में इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी या फिर किस पर निर्भर करेगी। फर्स्ट दिया है चालक, दूसरा दिया है प्रतिरोध, या फिर दिया है शक्ति, या फिर दिया है विद्युत रोधी। आपको बताना है कि अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम में इसकी तरंग दैर्घ्य होगी वो किस पर होगी। जो आपका जो एक प्रकाश जो होता है माध्यम में प्रवेश करता है वो किसके द्वारा प्रवेश करता है, चालक के द्वारा, उसकी जो होगी तरंग दैर्घ्य होगी। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन का सही जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। और नेक्स्ट आपका दिया है 5 नंबर पर, इसमें आपका बताएगी हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है। जो आयनन ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु की, उसका जो मान होता है आपका वो हो जाता है आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन कैसे हो जाएगा, सही हो जाएगा फर्स्ट वाला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन का परमाणु आयनन ऊर्जा का मान होता है। मतलब आपका दिया है 30 × 6 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि पीएन संधि डायोड के अपक्षय पर में होते हैं, मतलब जो अपक्षय होते हैं उसमें होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें दिया है केवल कोटर होते हैं, या फिर केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों, या फिर ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। इसमें जो होता है एनपी संधि जो होती है इसमें प्लस होता है और एन में आपका माइनस होता है। इसमें जब एन और पी जो संधि डायोड का अपक्षेप पर में होते हैं, मतलब आपको बताना है कि क्या कोटर और इलेक्ट्रॉन, मतलब प्लस में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनस में आपके कोटर होते हैं। मतलब पी जो होता है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन जो होता है इसमें आपके कोटर होते हैं। जो आपके होते हैं पीएन संधि में होते हैं इलेक्ट्रॉन कोटर दोनों होते हैं। मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका दूसरा जो खंड रहेगा इसमें आपको बताया गया है, इसमें जो रहेंगे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें जो बताया गया है खंड बा, इसमें आपका हर क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा और इसमें आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1 नंबर के रहेंगे। और आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें बताया गया है कि विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसका बीमा भी लिखना है आपको। विद्युत विभव की परिभाषा, इसका बीमा। आप देखते हैं विद्युत विभव की परिभाषा, मतलब विद्युत विभव किसे कहते हैं। फर्स्ट आपका जो दिया है इसमें आपको बीमा भी लिखनी है और विद्युत विभव भी बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी धन मतलब किसी प्लस आवेश को उत्पन्न, मतलब जो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है, मतलब किसी भी आवेश को इतनी दूरी से लाने में, यहाँ तक जो लाने में जो किया गया कार्य, वही आपका क्या कह जाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। नहीं समझ में आया? आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी धन आवेश यानी कि पॉजिटिव आवेश को उस मतलब किसी बिंदु तक, मतलब आपको ये धन आवेश है यहाँ से इसका इस बिंदु तक जो अनंत से यहाँ से दूर से इस बिंदु तक जो लाने में किया गया कार्य, वही आपका क्या हो जाएगा, बिंदु का उस बिंदु का वो हो जाएगा आपका विद्युत विभव हो जाएगा। यही आपका होता है विद्युत विभव। और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है MLT, मतलब M1 और L मतलब जहाँ आपका 2 हो जाएगा T -3 और A आपका हो जाएगा -1। यही आपका विमीय सूत्र होता है, यानी कि M1 L2 हो जाएगा और T -3 और A आपका 1 हो जाएगा। ये आपका जो विद्युत विभव का हो जाएगा आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। विद्युत विभव का आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। ये जो आपका विद्युत विभव समझ में आ गया कि किसी भी अनंत मतलब धन आवेश को अनंत बिंदु से जो बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया, जो यहाँ से यहाँ तक जो आपका वर्क हुआ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आपका कार्य किया गया, वही आपका उस बिंदु का जो कहलाएगा आपका विद्युत विभव कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खा नंबर पर दिया है कि एम्पियर का परपथीय नियम लिखना है। आपको एम्पियर यानी कि किस एम्पियर में धारा बह रही है इसका हमको परपथीय नियम लिखना है। इसमें दिया है कि किसी बंद वक्र में परित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई तार ले लेते हैं आपकी, वो बंद वक्र हो जाता है। आपका तार है, इसमें आपके जो अंदर जो तार होते हैं उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, तो तीव्रता का रेखा समाकलन उस बिंदु वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल, मतलब जो घिरा होता है ऊपर से, उसके क्षेत्रफल में गुजरने वाला विद्युत धारा, जो अंदर में जो धारा गुजरती है तारों के अंदर, तो वो होता है μ0 गुना होता है, विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। फिर से देख लेते हैं, किसी बंद पृष्ठ के पारित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो रेखा होता है समाकलन, मतलब उस बंद जो वक्र होता है बंद, उसके द्वारा घिरे क्षेत्रफल में गुजरने वाला विद्युत धारा μ0 के गुना होता है। यही आपका एम्पियर का परपथीय नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें बताया गया है कि चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। चुंबकीय आघूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण वह राशि है जो बताती है कि उस बिंदु को किस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, मतलब चुंबकीय आघूर्ण वह राशि है जो बताती है कि उस चुंबक को किसी बाह्य, मतलब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह कितना बल आघूर्ण अनुभव करेगा। मतलब उसको ये बताती है कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक को, उस चुंबक को बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कितना बल आघूर्ण अनुभव करेगा, यही आपका चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। नेक्स्ट आपका घ नंबर पर दिया है, इसमें दिया है कि कला संबंध को आपको बताना है। कला संबंध क्या है या फिर कला संबंध से आप क्या समझते हैं, कला संबंध की परिभाषा दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता, मतलब आपको बताना है ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है। मतलब ऐसे दो जो होते हैं आपके स्रोत जिनके बीच कला अंतर, मतलब कला अंतर, मतलब दोनों में अंतर जो होता है नियत, मतलब समान रहता है, इसे हम कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे जो होते हैं स्रोत जो कला संबंध स्रोत, ऐसे दो स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव समान रहता है यानी कि नियत रहता है, तो उसे हम कहते हैं कला संबंध स्रोत कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। जो प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन होता है उससे आप क्या समझते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि जब धातु की सतह पर पर्याप्त रूप से छोटी तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश आपतित होता है। मतलब आपकी ये किसी भी, मतलब पर्याप्त, मतलब सतह, आपकी सतह है, किसी भी पर्याप्त मात्रा में छोटी सी तरंगदैर्घ्य जो होती है उसका एक प्रकाश आपतित आता है, तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आता है, तो इलेक्ट्रॉन तत्क्षण उस बिंदु से उत्सर्जित होता है। जब किसी भी सतह पर आपका प्रकाश पड़ेगा तो उसकी चमक भी इधर उधर फैल जाएगी, मतलब उत्सर्जित होती है। इसे ही हम कहते हैं विद्युत प्रकाश उत्सर्जन। यही आपका उस बिंदु का से उत्सर्जित होती है, यही आपका विद्युत प्रकाश उत्सर्जन कहलाता है। मतलब जब कोई सतह होती है, मतलब जब धातु किसी सतह पर्याप्त रूप से छोटी तरंगदैर्घ्य का एक प्रकाश आपतित होता है, कोई छोटी सतह पर एक प्रकाश आता है तो उसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन तत्क्षण उस बिंदु से उत्सर्जित हो जाता है। मतलब आपका इस बिंदु पर आपका प्रकाश आ रहा है, कोई किरण, एक प्रकाश की किरण आ रही है, तो इस सतह पर जो किरण पड़ रही है तो उसका जो होता है प्रकाश होता है तत्क्षणित हो जाता है, इधर उधर बिखर जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है कि बैंड चौड़ाई, आपको बताना है कि बैंड चौड़ाई किसे कहते हैं। इसमें दिया है किसी सिग्नल में न्यूनतम और अधिकतम, मतलब न्यूनतम और अधिकतम आवृत्तियों के बीच आवृत्ति जो होती है, आवृत्तियों के बीच की आवृत्ति परास को हम बैंड चौड़ाई कहते हैं। किसी सिग्नल में न्यूनतम और अधिकतम आवृत्तियों के बीच जो होता है आवृत्ति, आवृत्तियों के बीच आवृत्ति, न्यूनतम और अधिकतम आवृत्तियों के बीच आवृत्ति परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। आपका तीसरा खंड है, आपके 2 खंड हो चुके हैं, आपका तीसरा खंड है सा। इसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 4 क्वेश्चन रहते हैं।
कूलाम के नियम को आपको सदिश रूप में बताना है। कूलाम के नियम का सदिश रूप बताना है। इसमें जो आपको हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसमें जो हो जाएगा, दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल और अनुक्रमानुपात तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपात होता है। मतलब आपके दो स्थिर आवेश हैं, ये आपके दो स्थिर आवेश हैं, इनके बीच जो लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपात होता है। यहाँ से यहाँ की दूरी तक आपका व्युत्क्रमानुपात होता है और गुणनफल के अनुक्रमानुपात होता है। दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात होता है और दूरी के आपके व्युत्क्रमानुपात होता है। ये आपके स्थिर दो आवेश होते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल आपका हो जाएगा। प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं, ये भी आपका होता है जब आपके समान आवेश होते हैं, मतलब प्लस, मतलब जब चुंबक होती है साउथ और नॉर्थ, SN, जब SS आप या फिर NN आप लगाएंगे तो आपकी चुंबक जो होती है दूर भाग जाती है, और आप SS लगाएंगे तो भी चुंबक दूर भाग जाएगी। जब आप SN दोनों लगाएंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेगी, एक दूसरे को आकर्षित करेगी, यही आपका आकर्षण होता है। जब SS मतलब समान जो होते हैं आपके कूलाम होते हैं प्लस कूलाम प्लस आपका प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे की दूर मतलब हटेंगे, एक दूसरे के दूर हटेंगे, और जब प्लस माइनस दोनों होंगे तो आपको आकर्षित होंगे। ये आपका अंदर की ओर जाएगा, ये भी आपका अंदर की ओर जाएगा, एक दूसरे के पास आने की क्षमता रखते हैं। यही आपका कूलाम का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया विद्युत विभव। विद्युत विभव आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन होता, विद्युत विभव फर्स्ट क्वेश्चन आप बता चुका हूं कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। आप फिर से देख सकते हैं, किसी धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु, मतलब कोई भी आपका धन मतलब आपका प्लस आवेश है यहाँ से, मतलब दूर से आने में जो किया गया, यहाँ तक लाने में जो किया गया कार्य, वही आपका विद्युत विभव कहलाता है। यही आपका विद्युत विभव कहलाता है। तीसरा दिया है आपका, इसमें बताया गया है कि संधि डायोड में विभव प्रचीर आपको बताना है। संधि डायोड में विभव प्रचीर, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, संधि मतलब पीएन संधि के दोनों ओर बनी अवक्षय पर के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है। पीएन जो संधि होती है उसके दोनों ओर जो बनी जो सिरे होते हैं उनके बीच जो उत्पन्न जो विभवांतर होता है, वही आपका विभव प्रचीर कहते हैं। उसी को हम कहते हैं विभव प्रचीर। पीएन जो संधि होती है उसके बीच जो उत्पन्न विभवांतर होता है, आपकी ये पी संधि है, आपकी एन संधि है। इसमें आपका जो बना बीच में जो होता है आपका विभवांतर, माइनस माइनस यार इधर प्लस प्लस हो जाता है। पी की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एन की तरफ आपका माइनस चार्ज होता है। ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके क्वार्टर होते हैं। इसमें जो बीच का जो विभवांतर को हम कहते हैं विभव प्रचीर। आपका ये क्या कहलाएगा, विभव प्रचीर, बीच का विभव प्रचीर कहलाएगा, ये आपका विभव प्रचीर कहलाएगा। नेक्स्ट आपका किरचॉफ का नियम दिया है, इसमें बताया गया किरचॉफ का धारा नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग आपका शून्य होता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो योग बीजगणितीय योग के शून्य होता है। मतलब आपका ये कोई परिपथ है, मान लिया यहाँ पर जो आपके जो संधि मिलेंगी जाकर इसका योग क्या होगा, 0 के बराबर। मतलब आपका ये दो जो संधि होती हैं I1 और I2 प्लस I2, और ये आपकी बाहर की हो जाएगी, माइनस लेंगे I3 और माइनस I4 माइनस I5। इसके क्या होता है, योग के बराबर होता है। यही आपका किरचॉफ का नियम कहलाता है। और आपके जो दो खंड बचे हैं, मतलब खंड दो बचे हैं, इसमें जो आपके खंड बचे हैं वो बचे हैं खंड सा मतलब दा और खंड या। ये आपके पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पार्ट 2 वीडियो जो रहेगी उसमें आपको दोनों खंड यानी कि 50 नंबर के जो हैं क्वेश्चन, मतलब
जो आपके जो यहाँ पर दा दिया है आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहते हैं, ये आपके रहते हैं 30 अंक के, और आपके जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहते हैं वो 20 अंक के रहते हैं। ये आपके दूसरे पार्ट में मिल जाएंगे। तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।